आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद इदरीस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड ड्रग एडिक्शन प्रोफेशनल। और मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हुए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल जो ज़्यादातर हमें केसेस मिल रहे हैं, जो हमारे पे क्लिनिक्स में आ रहे हैं, वो एंजाइटी, डिप्रेशन, सोमेटिक फॉर्म डिसऑर्डर के, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर के, और इसी तरह बच्चों में जो आ रहे हैं वो ADHD के ज़्यादा सिम्टम्स के साथ बच्चे आ रहे हैं, ऑटिज़म के साथ आ रहे हैं, और इसी तरह बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स के साथ बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों का, जिसकी वजह से उनकी इम्पेयरमेंट्स आ रही हैं सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में। तो उस पर मैं बात करना चाहूँगा। और जो यूथ में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ड्रग एडिक्शन की हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, बहुत सारी साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह से हमारे नौजवान, हमारे एल्डर्स जो है ड्रग की तरफ राग़िब हो रहे हैं, माइल हो रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी पॉपुलेशन है, वो स्कूल पॉपुलेशन है, वो स्ट्रीट के चिल्ड्रन हैं, वो हमारे लेबर्स हैं। कोई ऐसी हम नहीं कह सकते कि एरिया है, एरिया ऑफ पॉपुलेशन है जो ड्रग एडिक्शन से इस वक्त महफूज हों। और बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में इस वक्त ड्रग एडिक्शन के मरीज़ बढ़ रहे हैं, और उसकी मेन रीज़न पीछे इमोशनल डिस्टर्बेंस हैं, लाइफ स्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बहुत इजीली एक्सेस है ड्रग की तरफ, और बहुत ज़्यादा मीडिया का भी इसमें नेगेटिव रोल जो है वो भी है, जिसमें बहुत सारी मूवीज़ में, ड्रामास में, कमर्शियल्स में ड्रग को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। हीरोज़ को जो है वो ड्रग्स लेते हुए दिखाया जाता है, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स में मेंशन किया जाता है, शो किया जाता है कि जब स्ट्रेसेस होते हैं, लाइफ के ट्रॉमास होते हैं, लव ब्रेकअप्स होते हैं, तो जो हीरोज़ हैं फिल्म के वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आगे हम चलते हैं कि हमारे इस वक्त जो मेंटल इलनेस है उसकी अवेयरनेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियां हैं, इसी तरह जहनी बीमारियां भी एग्जिस्ट करती हैं, और इनका इलाज मुमकिन है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, साइकोथेरेपीज़ हैं, काउंसलिंग्स हैं। और इसी तरह जब हम बात करते हैं साइकोथेरेपीज़ की, तो ये 2 वे कम्युनिकेशन पैटर्न्स होता है, स्टैंडर्डाइज पैटर्न्स होता है, जिनको फॉलो करके क्लाइंट की थिंकिंग एरर्स पे, थिंकिंग डिस्टॉर्शंस पे काम किया जाता है। उनके साथ कम्युनिकेट करके, स्टैंडर्डाइज स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करके हम उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया करते हैं, और उनकी थिंकिंग पैटर्न को सेट करते हैं ताकि वो बेहतर ज़िंदगी की तरफ आ सके। और जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की, तो दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस वक्त डिप्रेशन है, और जिसमें भूख का ना लगना, चिड़चिड़ापन होना, सबसे पहले जो है लॉस ऑफ प्लेजर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट का होना, 12 दिनों तक मुसलसल लॉस ऑफ प्लेजर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट के साथ वर्थलेसनेस फीलिंग होना, रेस्टलेसनेस होना, सुसाइडल थाट्स आना, विश ऑफ डेथ रहना, वैसे कहते सेल्फ स्टीम डाउन होना, कॉन्फिडेंस का शेक होना। और फिज़िकल सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा पेन, एजिटेशंस, रेस्टलेसनेस, एंशियसनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, बर्नआउट, और इसी तरह पुअर कंसंट्रेशन, पुअर सेल्फ स्टीम, और पुअर लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा उनका सारी चीज़ों में। ये अगर इनमें से 5 क्राइटेरिया मीट करता है, लॉस ऑफ प्लेजर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो हम कहते हैं कि ही और शी इज़ सफरिंग इन डिप्रेशन, और ये 12 दिनों तक मुसलसल एग्जिस्ट करे तब। तो हमें फोकस करना होगा। इस वजह से बहुत सारे मरीज़ जो हैं बहुत सारे पेन किलर्स ले रहे होते हैं, बहुत सारे जनरल फिजिशियन के पास जा रहे होते हैं, उनको कंसर्न करना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से। और इसी तरह जब हम बात करते हैं टैबूज़ की, तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम इस टैबू को, स्टिग्मा को रिड्यूस नहीं करेंगे, हम अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएंगे, हम अपने लवर्ड वंस का ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएंगे। जिस तरह और बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, इसी तरह कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, बहुत सारी और इलनेस है जो बहुत इजीली हम सब उसको एक्सेप्ट करते हैं, और अपने केयर गिवर्स की, अपनी लव वंस की हम ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। लेकिन जहाँ बात एंजाइटी की, डिप्रेशंस की, इसी तरह बाइपोलर की, सीवियर इलनेस में शिज़ोफ्रेनिया की, जब हम बात करते हैं सोमेटिक फॉर्म डिसऑर्डर्स की, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर्स की, बाइपोलर डिसऑर्डर्स की, तो बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और रेजिस्ट करते हैं कि उनको कोई इलनेस है, और फैमिली में भी बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है। लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से लोग सही जगह पे अपने प्यारों को और ख़ुद अपने आप को हील नहीं करवा पाते, ट्रीट नहीं करवा पाते। यहाँ ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे मीडिया ने बहुत, हम कहते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट किया है, वहाँ बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी किया है। लोगों को अवेयरनेस उनकी दस्तरस तक हुई है, और ये भी कंपेन का हिस्सा है कि हम लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, और एक अच्छे प्रोफेशनल्स को तक आप लोगों की रसाई पहुँचा सकें।
तो हमें जितने ज़्यादा हम साइको एजुकेट होंगे, जितना हमें लोगों को सही बीमारियों का और उसके इलाज का और सही मौलजीन का, थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स का पता होगा, तो हम अपने प्यारों का और अपना इलाज बेहतर तौर पे कर पाएंगे। स्टिग्मा को रिड्यूस करने के लिए अवेयरनेस होना ज़रूरी है, सेल्फ़ इस्टीम का हाई होना ज़रूरी है और अपने लिए बेहतर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सही वक्त पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है और ये आप ही ले सकते हैं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। जहाँ आपको रहनुमाई की मदद की ज़रूरत हो तो वहाँ पे मैं और मेरी टीम मौजूद है, जो आपको गाइड भी करेगी, सपोर्ट भी करेगी और सही डायरेक्शन पे आपका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करेंगी। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।